हेलो छात्रों, स्वागत है आपका दीक्षांत सेरुटेक के प्लेटफॉर्म पर। आज कक्षा 7 के लिए 7 के लिए विषय हिंदी में पाठ चचा छक्कन ने केले खरीदे। चचा छक्कन ने केले खरीदे यह पाठ लेकर आए हैं। आज यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और बहुत पहले से हम लोग एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत पढ़ते आ रहे हैं। कक्षा 7 के लिए चचा छक्कन ने केले खरीदे। ये प्रत्येक परिवार में यह एक पारिवारिक कथा है, कहानी है, जिसमें चचा छक्कन के परिवार से कुछ उनके भी परिवार में कुछ लोग हैं और उन लोगों में जैसा कि सभी परिवार में यह दर्शित होता है कि सभी लोग एक विचारधारा के नहीं होते, अलग अलग विचारधारा के होते हैं। उनके भी परिवार में सभी लोग अलग अलग विचारधारा के हैं। चची है और उनका भरा पूरा परिवार है चचा छक्कन का, और खुद चचा छक्कन अलग अलग विचारधारा के व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे घर में अपनी साख रखी है और अपने साख के बदौलत ही उस परिवार के अंतर्गत सभी लोग खुशहाल हैं। एक संभ्रांत परिवार है चचा छक्कन का। उस परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं है। ऊपर वाले की मेहरबानी बरसती है उस परिवार में। घर में सभी लोग सुख समृद्धि और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इस कहानी में चचा छक्कन के कुछ चारित्रिक गुण को प्रदर्शित करते हुए लेखक इम्तियाज अली ने यह बताया है कि परिवार के अंतर्गत कुछ ऐसे भी सदस्य होते हैं जिनकी बातें उस समय तो जब घटना घटित होती रहती है तो बड़ा ही असहज प्रतीत होता है, परंतु बाद में सुनकर समझकर या उस बारे में बातें कर बड़ी हंसी आती है। यह एक व्यंग्यात्मक कथा है जिसमें चाचा छक्कन के जीवन से कई बातें निकालकर इम्तियाज अली जो इसके रचयिता हैं उन्होंने लिखा है। इसमें लर्निंग मटेरियल हमारे लिए क्या है? अधिगम संप्राप्ति, वस्तु के उचित व संतुलित उपभोग का महत्व को समझना। वस्तु के उचित एवं संतुलित उपभोग। उचित का अर्थ तो आप जानते ही हैं। संतुलित का अर्थ होता है जिस वस्तु पदार्थ को संतुलन में व्यवहार किया जाए। दूसरा, बांट कर खाने की नीति का अनुसरण करना। बांट कर खाने की नीति का अनुसरण करना, अनुसरण मतलब देखा देखी करना। बांट कर खाने, बहुत से लोग होते हैं जो अकेले बेईमानी करके खा लेते हैं। आपके घरों में जो चीज पसंद होता होगा वो छुपा के खा लेते होंगे अपने भाइयों से, बहनों से, परंतु बांट कर खाने की कला जो होती है वह सामाजिकता को दर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। बांट कर खाने की नीति का अनुसरण करना। तीसरा पॉइंट है व्यक्ति विशेष के चारित्रिक गुणों को समझना। अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग व्यक्तित्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं हो सकती और प्रत्येक व्यक्ति का चारित्रिक गुण एक समान नहीं होता। बहुत हद तक चेहरे में समानता हो सकती है, लेकिन यह चारित्रिक गुण जो है, चरित्र के गुण, यह दर्शित नहीं होते हैं। ये सहज में दर्शित नहीं होते। कितने लोग दिखने में मासूम होते हैं लेकिन वास्तव में होते नहीं। वैसे ही कितने लोग देखने में थोड़े कुरूप होते हैं लेकिन वास्तव में वह अंतः मन से बड़े ही अच्छे होते हैं। चचा छक्कन भी कुछ इसी प्रकार के चरित्र को दर्शाते हैं। पाठ में निहित हास्य विनोद को समझना और उसका आनंद लेना। अर्थात पाठ में जो व्यंग है उस व्यंग को समझना है, और समझने से जब व्यंग को मनुष्य समझता है तो निसंदेह आनंद तो स्वतः ही आ जाती है। अगला पॉइंट है उर्दू मिश्रित हिंदी, माने उर्दू और हिंदी दोनों का मिलन है, मिश्रण है।
पढ़ना और समझना। कई ऐसे शब्द इसमें से मिलेंगे जो उर्दू में लिखे गए हैं, उर्दू में वर्णित किए गए हैं। यह उर्दू और हिंदी का एक सामंजस्य स्थापित करते हुए लेखक इम्तियाज अली ने अपने इस कथा को लिखा है, जो हास्यप्रद तरीके से हमारे परिवार के कुछ सदस्यों की चारित्रिक गुणों को दर्शाता है। आइए छात्रों, पाठ को शुरू करते हैं। हुआ यूं है कि पाठ में तीसरे पहर के वक्त चचा छक्कन और बिंदु घर पर अकेले थे। उस रोज एक दिन चचा छक्कन और बिंदु उनका नौकर है, वे दोनों अकेले हैं घर पर। क्यों, क्या वजह है? बड़ा पूरा परिवार चचा छक्कन का और ये दोनों अकेले घर में। वजह, मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार आ रहा था। तो मीर मुंशी साहब की पत्नी को बुखार आ रहा था, तो फिर चचा छक्कन अकेले क्यों? इसलिए चची, जो चाचा की पत्नी थी, चची दोपहर के खाने से निवृत्त होकर उनके यहां चली गई थी। चचा छक्कन की पत्नी चची जो थी, वो दोपहर के भोजन से निवृत्त होकर कहाँ चली गई थी? तो मीर मुंशी साहब की पत्नी बुखार से पीड़ित थी, उन्हें तबीयत उनकी खराब थी। तो अक्सर ही हम परिवार के सदस्य एक दूसरे परिवार के जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, हमारे मित्रगण होते हैं, उनको देखने हम जाते हैं। उसके अंतर्गत चची भी मीर मुंशी साहब की पत्नी जो बीमार रह रही थी, उन्हें देखने के लिए, उनका हाल चाल समझने के लिए, उनके पास में बैठ करके उन्हें सांत्वना देने के लिए कि आप ठीक हो जाएंगी, इसलिए वह चली गई थी। और अभी चाचा छक्कन और उनके नौकर बिंदु अकेले हैं। लेकिन उनको जाने से पहले बिन्नो को घर पर छोड़े जा रही थी कि चचा ने कहा, बिन्नो इनकी बच्ची है, जिसको वह घर पर ही चचा के हवाले करके जा रही थी। लेकिन चचा को यह पसंद नहीं था। बच्चों को कोई संभालता है भला? ये तो महिलाओं का काम है। हम तो चचा छक्कन ठहरे, इसलिए हम तो नहीं संभालेंगे। तो उन्होंने युक्ति निकाली और युक्ति से, अपने युक्ति को वह सबसे अहम मानते थे। तरीका, अलग अलग तरीके से अपने काम को निकालने की युक्तियां सोचते थे चचा छक्कन। चचा छक्कन ने कहा कि बीमार को देखने जा रही हो तो शाम से पहले भला क्या लौटना होगा? दोपहर में तो जा ही रही हो, तो शाम से पहले कैसे लौटोगी? तो बच्ची पीछे घबराएगी, साथ ले जाओ, वहां बच्चों में खेल कर बहलती रहेगी। चची बुदबुदाती हुई बिन्नो को साथ ले गई। क्या बुदबुदा रही होगी, सोच लो। अधिकांशतः छात्रों, आप लोगों ने देखा होगा घर में, खासकर महिलाओं में, कि बर्तन मजती हैं, कुछ बुदबुदाते रहती हैं, झाड़ू लगाती हैं, कुछ बुदबुदाते रहती हैं। ये क्या बुदबुदाती हैं? कोई मंत्र पढ़ती हैं? ये तो वही जाने, या फिर ईश्वर। अन्यथा और कोई तो अगर पूछ बैठे कि क्या बात है, तो खरी खोटी ही मिलती है। खैर, आप लोग इसके शिकार अगर नहीं हुए हो तो होने की जरूरत भी नहीं है, पूछने की ही आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह बुदबुदाहट उनका भड़ास होता है। वह किसी बात पर गुस्से को अपना निकालती रहती हैं। और यहां पर भी चच्ची जो जा रही थी, वह बच्ची को, बिन्नो को लेके नहीं जाना चाहती थी, वह अकेले जाना चाहती थी, वह फ्री रहना चाहती थी। लेकिन यहां तो चचा अपने आप को फ्री रखना चाहते थे, इसलिए लेते जाओ। अब नौकर चची को मीर मुंशी साहब के घर तक पहुंचाने जा रहा था, मगर बिन्नो साथ कर दी गई तो बच्ची के लिए उसे भी वहां ठहरना पड़ा। नौकर तो जा रहा था, चची को छोड़ के फिर आज वापस हो जाता, लेकिन अब बच्ची के लिए उसको भी ठहरना पड़ेगा।
मगर बिन्नो साथ कर दी गई तो बच्ची के लिए उसे भी ठहरना पड़ा। लल्लू के मदरसे का डीएवी स्कूल के क्रिकेट का मैच था। अब एक पात्र है लल्लू। अभी तक हम लोगों ने चचा छक्कन के परिवार के कितने पात्रों से मिले, तो चचा छक्कन, छच्ची, बिन्नो, बिंदु और उस घर का नौकर जो छच्ची और बिन्नो के साथ गया है। अब लल्लू हैं, ये मदरसे का डीएवी स्कूल के क्रिकेट का मैच था। मदरसे से डीएवी स्कूल के छात्रों का इन दोनों के बीच मैच था और उस मैच में वो पार्टिसिपेट किए थे। मोड़ की राय में लल्लू अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। मोड़ जो है स्थान का नाम है। मोड़ की राय में लल्लू अपनी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। अपनी इस राय की बदौलत आज भी वह लल्लू की अर्दली में था। ये मोड़ जो है यह लल्लू की अर्दली करता था और उसके नज़र में लल्लू जो है चचा छक्कन के परिवार का सदस्य लड़का, वह क्रिकेट के मैच का उन्नत खिलाड़ी है और इस उत्कृष्टता के लिए उसे चयन किया गया है। 2 बजे से सिनेमा का मैटनी शो था। दद्दू चचा से इजाजत लेकर सिनेमा देखने जा रहा था। दद्दू एक यह पात्र जो चचा छक्कन का इजाजत लिया और चला गया मैटनी शो। मैटनी शो किस शो को कहा जाता है? तो जो शो शाम के समय चलता हो, मैटनी शो। छुट्टन को पता चला कि दद्दू सिनेमा जा रहा है तो ऐन वक्त पर वह मचल गया और साथ जाने की जिद करने लगा। एक और पात्र, यह पात्र है छुट्टन। दद्दू के साथ छुट्टन ने भी जिद की। मैटनी शो देखने जाने की बात थी। सिनेमा देखना छात्रों आज तो घर घर में नहीं बल्कि हर हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब है और अब तो लगभग फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल का राह तो कोई पकड़ता बहुत कम नजर आते हैं लोग। अब तो हाथ में, मुट्ठी में दुनिया है, जो देखना हो देखते रहते हैं लोग। परंतु कुछ समय पहले, या यूं कहें कि जब इम्तियाज अली साहब ने चचा छक्कन की ये कहानी लिख रहे थे, उस समय, उस दौरान, उस दौर में सिनेमा मनोरंजन जगत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। उस समय लोग पिकनिक पार्टी, बर्थडे पार्टी वगैरह मनाने के नाम पर सिनेमा ही जाना पसंद करते थे। और वैसी पसंद में ही जब दद्दू के साथ छुट्टन भी जाने की जिद किया तो उसके जिद के सामने चचा ने उसे भी इजाजत दे दी। चचा ने उसकी पढ़ाई लिखाई के विषय में चची का हवाला दे देकर एक छोटा किंतु विचारपूर्ण भाषण देते हुए उसे भी अनुमति दे दी। छोटा भाषण दिए। अरे तुम लोगों को इसीलिए चची तुम्हारी हमेशा डांटती बोलती रहती है, पढ़ता नहीं है, पढ़ाई करता नहीं है, सिर्फ पिक्चर देखने जाएगा। और अगर सुपरलेटिव डिग्री लगा देते तो कहते नालायक कहीं के। नालायक अर्थात जो किसी लायक न हो। खासकर ये जो जुल्मे हैं, जुमले हैं, ये जुमले प्राय हर घर में सुनने को मिलते हैं। हर छात्र को सुनने को सौभाग्य प्राप्त होता है। नालायक, जो लायक न हो। और ऐसी बातों से डांटते हुए छोटी ही सी ही भाषण दिए, क्योंकि चचा बड़े लोग थे, बड़ी भाषण दिया करते थे। लेकिन उन्होंने छोटे भाषण को ही दे करके छुट्टन को भी इजाजत दे दी और दद्दू के साथ छुट्टन भी मैटनी शो देखने चला गया। इन सभी लोगों के चले जाने के बाद आप भी समझ ही चुके होंगे कि चचा छक्कन और बिंदो घर में अकेले क्यों थे। असल बात यह है कि चची कहीं गई हो
तो बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए इजाजत लेना कठिन नहीं होता। ऐसे स्वर्णिम अवसरों पर चचा पूर्ण एकांत पसंद करते हैं। ऐसे स्वर्णिम अवसरों पर छात्रों, स्वर्णिम अवसर, स्वर्णिम शब्द ही अपने आप में अपना परिभाषा है, परिचय है। सोने जैसा अर्थात महंगे मूल्यवान वस्तुओं जैसा प्रतीत होता है उन्हें एकांत, स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। और निसंदेह यह स्वर्णिम अवसर तभी प्राप्त होता है जब घर में कोई बोलने चिल्लाने वाला ना हो। मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि चची के न रहने पर उन्हें स्वर्णिम अवसर मिलता था और ऐसे स्वर्णिम अवसर में वह एकांत पसंद करते थे। और ऐसी एकांतवास में उन्होंने क्या किया, तो जिन कार्यों की ओर बहुत समय से ध्यान देने का अवसर नहीं मिला होता, ऐसे समय चचा ढूंढ ढूंढ कर उनकी ओर ध्यान दे देते थे। अर्थात अधिक दिनों से जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है उनका, जिन पर ध्यान नहीं गया है उनका किसी कारणवश, कार्यवश, उन सभी कामों पर जब वो अकेले होते थे घर में, जब चची नहीं होती थी और चची के न रहने पर सारे लोग घर से बाहर घूमने की अपनी एक बहानेबाजी लगा करके इजाजत लेकर के चले जाते थे, तब चचा अकेले एकांत में उन कार्यों को करना पसंद करते थे जिन कार्यों को वह कई दिनों से नहीं किए होते थे घर के। इस बार भी उन्होंने अद्भुत और चमत्कारिक कार्य करने की युक्ति बनाई थी। चची की अनुपस्थिति में, चची की अनुपस्थिति यानी कि उनके न रहने पर आज उन्होंने घर के तमाम पीतल के बर्तन आंगन में जमा करा लिए। तमाम का अर्थ सभी, जितने भी हैं सभी, तमाम पीतल के बर्तन आंगन में जमा करा लिए। बिंदु को बाजार भेजकर 2 पैसे की इमली मंगाई। कितने पैसे की? 2 पैसे की। अब इसी बात से समझ में आ रही है यह बात कि लेखक जब इस लेख को, जब इस कहानी को लिख रहे हैं, तब 2 पैसे की अहमियत हमारे बाजार में थी। अर्थात कहानी बहुत पहले, बहुत पुरानी है। इमली मंगाई और आंगन में मोढ़ा डालकर बैठ गए। मोढ़ा का अर्थ होता है पीढ़ा जैसा होता है वो बड़ा सा, मोढ़ा डालकर बैठ गए। ये सभी लोग चचा से इजाजत ले लेके चले जा रहे हैं, चले गए। अब ये मोढ़ा डाल करके बैठ गए आंगन में और पीतल के तमाम जितने भी बर्तन थे उनके घर में, उन सबको आंगन में रखवा दिए। आंगन तो साफ है, घर में कोई नहीं है, बस चचा और बिंदु हैं। अब बिंदु को 2 पैसे की इमली लाने के लिए चचा बाजार भेजे और इमली मंगा लिए। अब क्या करेंगे ये दोनों? पांव मोढ़े के ऊपर रखे हुए थे, हुक्के की नैचा मुंह से लगा हुआ था। हुक्का एक पेय पदार्थ था जो गटर नहीं पिया जाता था, घुटुर पिया जाता था। कैसे? तो वो नाली बनी होती थी, एक तो उसका सिगार होता था, वो सिगार मुंह में रहता था, और एक नदिया नुमा, हाड़ी नुमा एक स्थान होता था सिगार के एक छोर पर, और उस जैसे विकर होता है वैसा, और उसमें पानी तथा कुछ और भी मटेरियल्स डाले जाते थे, गुड़ डाला जाता था, उससे हुक्का बनता था। और उस जब वो टानते थे हुक्का तो गुरगुराहट उसमें होता था, गुरगुर करते रहता था। वो पहले के लोग हुक्का पीने के आदी हुआ करते थे, अब तो बहुत कुछ पीते हैं। लेकिन चचा छक्कन हुक्का पीने के लिए बैठ गए थे और मोढ़े पीढ़ा जैसे आकार का उस पर पांव रख दिए, और हुक्के की नैचा जो सिगार जैसा होता है उसे नैचा कहा जाता था, मुंह से लगा हुआ था।
व्यक्तिगत निगरानी में पीतल के बर्तनों की सफाई की व्यवस्था हो रही थी। व्यक्तिगत माने व्यक्ति विशेष के निगरानी में, व्यक्ति विशेष के देखरेख में पीतल के बर्तनों की सफाई की बात हो रही थी और वह व्यक्तिगत निगरानी एक विशेष व्यक्ति चचा स्वयं कर रहे थे। तो साफ कौन कर रहा था? जी हां, दो ही तो थे उस परिवार में इस समय, और सफाई की व्यवस्था हो रही थी। उन्होंने कहा, चचा छक्कन देखिए, इस तरह का ही यही है हुक्का। यहां पानी रहता है, इसमें गुड़ वगैरह डाले जाते हैं और ये नाली, ये जो पोर्शन है हुक्के का, इसे ही कहा जाता है नुच। इसे कहा जाता है जो मुंह में लगाए हुए हैं नैचा। ये नैचा लगाए हुए हैं छक्कन, चचा छक्कन। और अब वह अपने जो नौकर हैं बिंदु, उनको क्या कह रहे हैं? अरे अहमक। अहमक, अहमक शब्द का अर्थ होता है बेवकूफ। अरे अहमक माने जो न समझदार हो, ना समझ। अरे अहमक, अबे दूसरा बर्तन क्या लेगा? जो बर्तन साफ करने हैं उन्हीं में से किसी एक में इमली भिगो डाल। बिंदु को कहते हैं कि अरे अहमक, ना समझ, दूसरे बर्तन की तलाश क्यों कर रहे हो इमली रखने के लिए? जिन्हें साफ करने के लिए आंगन में रखा गया है उन्हीं में से किसी में रख लो साफ करने के लिए। सलाह दे रहे हैं, साफ तो इसे करना ही है, एक दूसरा बर्तन लाकर उसे खराब करने से क्या लाभ? ऐसी बातें तुम लोगों को खुद क्यों नहीं सूझ जाया करती? अर्थात मुझे ही बतानी पड़ती है सारी बातें। तुम लोग तो एकदम किसी काम के नहीं हो। मेरे बिना रहते हुए तो इस घर का कोई काम हो नहीं सकता। ऐसी बातें तो आप लोगों के भी घर में किसी न किसी सदस्य द्वारा सुनने को मिलती होंगी। अगर ना तो समाज परिवार के आसपास के लोगों में निसंदेह ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के धारक से मुलाकातें जरूर हुई होंगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हैं और रहते हैं, उनकी बातें अच्छी भी लगती है। अर्थात काम करने वाले तो काम करते हैं, लेकिन सलाह देना यह अपना धर्म सिद्ध अधिकार समझते हैं और यहाँ चचा भी उन्हें इसी अधिकार के अंतर्गत बिंदु को समझा रहे हैं। बिंदु ने आज्ञा पालन में कुछ कहे बिना इमली लोटे में भिगो दी। बिंदु बहुत समझदार था, भले ही चचा ना समझ करते हो, लेकिन कम से कम इतना जरूर समझदार था कि चचा के साथ तर्क न करके चुपचाप बर्दाश्त कर लिया और सोच लिया कि चलिए मैं ही आमक अर्थात ना समझ हूं, और आज्ञा का पालन किया। इमली लोटे में भिगो दी। लोटा भी पीतल का था। चचा ने अभियान से संतोष का प्रदर्शन किया। अभियान से, अभियान अर्थात जो कार्य दो या दो से अधिक लोग एक साथ करते हैं सामूहिक रूप से, उसे अभियान कहा जाता है। तब यह अभियान यहाँ पर बर्तन साफ करने का था, जिस अभियान के अंतर्गत सदस्यों की संख्या थी 2 और एक चाचा और एक बिंदु। इमली ले अब चौखाने में जाकर बर्तन मांजने की थोड़ी सी राख ले आ। और उन्होंने कहा ले अब चौखाने, चौखाने मतलब जहां चौकी चूल्हा था, जहां रसोई घर था, जहां खाना बनने का काम होता था, वहीं पे पहले लोगों के घर में राख मिला करते थे। राख लकड़ी और गोईठा चिपड़ी उपले के हुआ करते थे, क्योंकि गैस सिलेंडर पर खाना नहीं बल्कि लकड़ी के चूल्हे पर बनता था। और लकड़ी के चूल्हे से राख लाने के लिए उसे भेज दिया और फिर पूछे किस बर्तन में लाएगा भला, किस बर्तन में लाएगा भला? चल तो दिया हाथ घुमाते हुए।
मैंने हर बात पे टोकना, हर बात पे डांटना, ये तो बड़ों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। और चचा अभी बड़े हैं, उस परिवार में बिंदु को हर बात पे, बिंदु एक थाली उठाकर चचा की तरफ देखने लगा। थाली उठाया और देखा कि ये ठीक है कि कुछ चेंज कर ले। चचा भी इस काम के लिए शायद थाली की ही तजवीज करना चाहते थे। तजवीज अर्थात उसी, वो अभी अगर कहते उनसे पूछ लेता बिंदु कि आखिर कौन सा बर्तन ले जाएं चचा, तो चचा कह देते कि थाली ही ले जाओ। शायद उनके आंखों से, उन्हें देखने से यही पता चला कि थाली ही ले जाने के लिए कहते थे। राय देने का मौका न मिल सका, और चचा को राय देने का मौका न मिल सका। तनिक मन कुंठित हुआ उनका, अरे इसमें तो हमको कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। पूछने लगे, क्यों भला, थाली क्यों ले जाएगा? बिंदु बोला, चूल्हे से उठाकर इसमें आसानी से राख रख सकूंगा, इसलिए लेके जा रहा हूं। चचा ने फिर कहा, अहमक कहीं का, ना समझ कहीं का, इसके अलावा राख खुले बर्तन में होगी तो उठाकर बर्तन मांजने में आसानी होगी ना। खुले बर्तन में, अब भला बताइए थाली से अधिक खुला बर्तन क्या हो सकता है। परंतु चचा को तो सलाह देनी ही थी। कैसे उस अहमक ने अपने से थाली उठा लिया? सलाह तो देना था चचा को, चचा के बिना कहे उसने उठा लिया। यही तो सबसे बड़ी भूल थी उसकी, चचा को कहना चाहिए था। अब देखिए, बिंदु अभी बावर्ची खाने से राख ला भी न पाया, राख ला भी न पाया कि दरवाजे पर एक फल वाले ने आवाज लगाई। जो गांव में, घर में रहते समय में फेरी वाले आते हैं, दुकानदार अपने दुकान लेकर चलते हैं, चलता फिरता दुकान होता है उनका। और वैसे में अधिकांशतः फल और सब्जी वाले होते हैं। उसमें वह एक फल वाले ने आवाज लगाई वहां पर, और फल वाला बोल रहा था, कलकतिया केले ले लो, कलकतिया केले हैं, इस तरह से। तो वह कलकतिया केले बेचने लाया था। कलकतिया अर्थात कलकत्ता का केला हाजीपुर का बहुत ही फेमस है, लेकिन कलकत्ते का केला, सिंगापुरी केला, वहाँ हरा हरा तो होता है, बड़ा बड़ा भी होता है, दो खा लो तो पेट भरा भरा भी होता है, और पीले नहीं होते, हरे होते हैं, लेकिन मोटे मोटे होते हैं। ये केले स्वादिष्ट होते हैं। उसकी आवाज सुनकर कुछ देर तक तो चचा खामोश बैठे हुक्का पीते रहे, हुक्का पीते रहे। काश कस अलबत्ता जल्दी जल्दी लगा रहे थे। हुक्का जो पी रहे थे, गुरुक 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 जल्दी जल्दी कस लगा रहे थे। यानी यह कब होता है किसी व्यक्ति के साथ, तो जब वह किसी काम को करते रहता है और तुरंत जल्दी जल्दी करता है, उसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो उसके पास समय का अभाव है, उसे किसी और कार्य में लिप्त होना है, या फिर वह किसी और चिंतन में युक्त है और एक कार्य को कर रहा है। निसंदेह चचा का भी दिमाग एक की तरफ लगा हुआ था कि ये केले वाला आया है, केले का क्या किया जाए। और दूसरी बात, हुक्का पीने पर एक खासियत चचा में दिख रही है कि चचा बिंदु को अकेले देख करके बिंदु को पारंगत कर रहे हैं संसारिक बातों को समझाने में। ऐसे में ऐसे लोग जो चचा जैसे होते हैं, वह अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हुए नासमझों को समझदार बनाने के तरफ अग्रसर होते हैं।
बिंदु मालूम होता था कि दिमाग में किसी किस्म की कसमकस जारी है। जब आवाज से मालूम हुआ कि फल वाला वापस जा रहा है तो बेबस से हो गए। बिंदु को आवाज दी, जाकर देखियो तो केले किस हिसाब से दे रहा है। चचा ने कहा, जाके देखियो तो केले वाला किस हिसाब से दे रहा है, फल वाला केले। किसे कहा? बिंदु को। बिंदु ने वापस आकर बताया, 6 आने दर्जन, 6 आने दर्जन। 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। 6 आने के केले यानी 6 आने में 12 केले, तो 1 केले का दाम कितना हुआ? तो क्या मतलब हुआ? 24 पैसे के 12 12 दूनी 24, यानी 2 पैसे, पैसे का 1, 2 पैसे का 1 केला। 1 आना में 1 आना में 3 पैसे होते हैं। 4 आना में 25 पैसे होते हैं। 1 आना, 4 आना में 25 पैसे होते हैं और वहां 2 आने में 1 अर्थात 6 आने में 12 केले मिल रहे थे, यानी 2 पैसों का 1। महंगे हैं। चचा ने कहा सीधे, महंगे हैं केले। जाकर कह 3 के 2 देता हो तो दे जाए। अब चचा अपनी सेखी बगाड़ते हुए कहते हैं, जाके कह उससे 2 पैसे के 1 केले दे रहा है, अगर 3 पैसे में 2 केले देता है तो ले ले, नहीं तो जाए। 2 मिनट बाद बिंदु ने आकर बताया कि वह मान गया, केले वाला मान गया, 3 पैसे में 2 केले दे देगा। और कितने केले लेने हैं पूछ रहा है। फल वाला इतनी आसानी से सहमत हो गया तो चचा की नीयत में खोट आ गई। भाई कहीं ज्यादा तो नहीं ना बोल दिए, केला वाला तो मान गया। अक्सर ही ऐसा होता है छात्रों, जब हम बाजार में जाते हैं और दुकानदार को अपने पसंद का दाम बोल देते हैं और वो मान जाता है तो हमें संदेह होता है स्वयं पर, स्वयं के दिमाग पर, कहीं अधिक तो नहीं बोल दिए। ये साम दाम, ये दंड भेद, यह नीति, यह राजनीति, यह कूटनीति, यह सब में अलग अलग प्रकार से विकसित हुई है। सबकी सोच, सबकी चेतना, सबकी समझ, विवेक अलग अलग होने के कारण कब किस पर किसका कितना प्रभाव पड़ता है यह समझ ही नहीं आती। चचा के दिमाग में अभी तो कौंधा था कि 3 पैसे में केले नहीं देगा तो केले वाले से थोड़ा बात बतकही होगी, लेकिन यहां तो मान गया। अब इन्हें स्वयं पर संदेह हो रहा है। अब क्या कहते हैं चचा? यानी 3 पैसे के 2 दे देगा? क्या ख्याल है, महंगे नहीं है इस भाव पर? अब उनको संदेह हुआ तो बिंदु से सलाह लिए कि क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या इतने पैसों में महंगे नहीं हो रहे हैं केले? 3 पैसे में 2 केले, केला वाला तो ठग रहा है। ये केले हैं। बिंदु बोला, अब तो उससे भाव का फैसला हो गया है। तब चचा ने तर्क देते हुए कहा कि तो किसी अदालत का फैसला है कि इतने ही भाव पर केले लिए जाए। ठीक है, मैंने कहा था 3 पैसे में 2 केले, और ये भी ठीक है, वो मान गया, लेकिन ये अंतिम फैसला थोड़ी ना है अदालत का कि चढ़ा दो फांसी पे ना। हम तो 3 आने दर्जन लेंगे, देता है तो दे, नहीं देता है तो न दे। अब ये 3 आने में दर्जन, जो 6 आने में दर्जन दे रहा था केला, वो अब चचा कहने लगे कि नहीं, हमको तो 3 आने में दर्जन चाहिए। दे तो ठीक है, न दे तो ठीक है। वह अपने घर खुश, हम अपने घर खुश।
मैंने कोई आपत्ति नहीं है। 3 पैसे में 2 केले नहीं, अब 3 आने में 1 दर्जन चाहिए। जबकि ये फैसला हो चुका है, वह जानते हैं। ये छात्रों देखिए, ये इमली है जिसे मंगाकर अभी आंगन में रखा गया है बर्तन साफ करने के लिए, और तब तक केले वाले ने आकर आवाज लगा ही दी। छात्रों, आपको पता है जैसा कि अभी तक चचा छक्कन ने बर्तन साफ करने के लिए बिंदु से इमली मंगाई। सभी इनके परिवार के सदस्य एक के बाद एक यत्र तत्र व्यवस्थित हो गए हैं, अपने अपने कार्य हेतु चले गए हैं। अभी मात्र चचा छक्कन और बिंदु हैं। इन दोनों ने बर्तन निकाले हैं, पीतल के बर्तन, और उन्हें साफ करने की जुगत बिराई है, जिसके वजह से बाजार से इमली मंगाई गई है। अब राख आया है और बर्तनों को साफ किया जा रहा था, तत्क्षण ही केले वाले की आवाज आई है। अब बिंदु केले लाने गया है। केले 6 आने के 1 दर्जन दे रहा है। 2 पैसे के 1 होंगे, लेकिन चचा को मंजूर नहीं। उन्होंने 3 पैसे के 2 मांगे। केले वाला मान गया। मानने के बाद इन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मैंने तो बहुत ज्यादा बोल दिया, कम बोलना चाहिए था। तो इन्होंने अपनी बात को पलटते हुए कहा कि 3 आने में 1 दर्जन लेंगे, देना है तो दे, नहीं तो जाओ। इस बात पर बिंदु बोलता है कि भाई अब तो बात हो गई है उससे फाइनल, अब कहेंगे तो क्या जवाब देगा, क्या कहेगा, क्या बोलेगा मुझे? ये बोलेगी ये कोई अदालत का फैसला था, जाओ जाके बोलो 3 आने में देना है तो दे, नहीं तो जाए। और उसने कहा भी वह, और चचा ने कहा कि वह अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, दे तो भला ना दे तो भला। लेकिन अब क्या होगा? केले वाला मानेगा या भड़क जाएगा? या इन सभी तमाम बातों को हम अपने अगले पार्ट में जानेंगे। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाठ ये बड़े बड़े हैं और इन्हें एक क्लास में समावेशित करना कठिन है, अतः मैंने सुलभता के लिए और सहज भाव से समझने के लिए इन्हें 3 पार्ट में बनाया है, जिसका दूसरा पार्ट अगले वीडियोज में है। अतः तब तक के लिए छात्रों धन्यवाद। अगले पार्ट में मिलेंगे फिर। आपका दिन मंगलमय हो।